स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक बहाली पर हुई समीक्षा बैठक के ऊपर। और कल शुक्रवार यानी कि 23 सितंबर को खुद मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो है यह शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। और इस तमाम यानी कि पूरे प्रक्रिया के दौरान क्या कुछ सामने निकल के आया उसकी हम चर्चा करेंगे। इसमें 2 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है, इस पर भी चर्चा हुई। और यहाँ आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव, विजय कुमार चौधरी, इधर माननीय शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव जो हैं दीपक कुमार सिंह, ये सारे लोग वहाँ उपस्थित थे इस समीक्षा बैठक में। और इस समीक्षा बैठक के बाद जो है डायरेक्ट सीएमओ यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जो प्रेस विज्ञप्ति रिलीज हुई उसी के माध्यम से हम आपको सारा कुछ बताएंगे। और फिर मैं दिखाऊंगा कि आज जो है पूरे जितने भी अखबार हैं सारे पेपर्स में ये सिर्फ और सिर्फ यही समीक्षा बैठक की खबर जो है प्रमुखता से दिखाई जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी सत्ता पक्ष के विधायक वगैरह हैं वे भी अपने ट्विटर, फेसबुक सारे जगहों से इस बात को दिखा के मतलब एक कह सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि सरकार, उनकी सरकार जो है ये करने जा रही है। तो ये सारा चीज़ देखिए, बहुत कुछ इससे पहले भी हुआ है। शेड्यूल तक जारी कह सकते हैं कि प्री शेड्यूल जो 26 को आया था तो वो होने के बाद भी आपकी बहाली नहीं आई है। तो इससे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ समीक्षा बैठक हुई है। और समीक्षा बैठक का मतलब, समीक्षा शब्द का अर्थ आप भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ समीक्षा की है कि क्या कुछ कहाँ कमी क्या है, ये होता है समीक्षा बैठक। यहाँ जब तक विज्ञप्ति आपकी यानी कि बाय डेट हम कह सकते हैं तारीख के साथ या कोई वैसा नियमावली निकल के आएगी, उसके बाद नियमावली के बाद आपका शेड्यूल हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, ये सारे चीज़ जब 7वें चरण के ऊपर देखने को जब तक आपको नहीं मिलेंगे तब तक इसे हम अच्छी खबर नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल 7वें चरण के लिए या आगामी जो शिक्षक बहाली होगी उसके लिए जो भी खबर आता है उसको भी जानना एक शिक्षक अभ्यर्थी होने के नाते जानना जरूरी रहता है, इसलिए उसको भी आप जानिए। और निश्चित तौर पे इसमें हम कह सकते हैं कि आगामी जो 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली होनी है उसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन जब तक यह धरातल पर देखने को नहीं मिलेगा और आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जब तक अपना आवेदन कह सकते हैं कि अपना आवेदन अप्लाई नहीं कर लीजिएगा तब तक इसे हम अच्छी खबर नहीं कह सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, हम आपको लिए चलते हैं उस प्रेस विज्ञप्ति की तरफ। और तमाम जो न्यूज़पेपर्स में ये सारे खबर जो छप के आए हैं उसको भी हम थोड़ा झलकियाँ देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम पेपर की तरफ, उस पेपर कटिंग की तरफ आपको लिए चलते हैं और फिर हम आपको जो मुख्यमंत्री कार्यालय से जो ये प्रेस विज्ञप्ति रिलीज हुई है उसको हम दिखाएंगे और सारा चीज़ जानेंगे कि क्या कुछ हुआ। तो यहाँ जैसे ही मैं आपको यहाँ अपने पेपर के माध्यम से जो भी पेपर में आज जो रिलीज़ हुआ है उसको अगर दिखाऊंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शिक्षकों के खाली पद जल्द भरे जाएंगे। ऐसा मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है कि जहाँ भी शिक्षकों का खाली पद है, जहाँ भी शिक्षकों की कमी है वहाँ जल्द से जल्द बहाली करवाया जाए शिक्षकों का। ऐसा स्पष्ट उन्होंने जो है सो इस समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट मतलब निर्देश दिया है। एक तरह से कह सकते हैं कि विभाग को निर्देश दिया गया है कि आप जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली करें। तो वही कुछ लिखा हुआ है। फिर केंद्र से जो पैसे यानी कि आवंटन नहीं हुए हैं उसका भी जिक्र उन्होंने उसी सभागार में जहां समीक्षा बैठक हो रही थी वहां उन्होंने किया। तो ये सारा खबर भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि क्या कुछ सारे जगह जो है सो यही समीक्षा बैठक की चर्चा चल रही। ये विधायक जी हैं और ये मुख्यमंत्री हैं और इनके द्वारा जो है सो अपने फेसबुक पेज पर भी ये चीज़ किया गया। फिर आप हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान पेपर में भी यही कुछ खबर है कि राज्य में शिक्षकों के खाली पद जल्द भरे जाएंगे। तो ये सारा चीज़ है। और भी पेपर की बात मैं करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग की योजनाओं में नहीं मिला केंद्रांश, यानी कि शिक्षा विभाग की में ही जो है सो केंद्रांश की कटौती की गई। राज्य में शिक्षकों के खाली पद जल्द भरे जाएंगे। तो ये सारा न्यूज़ जो है आज सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं शिक्षक बहाली के ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं और इसे आप पूरा पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट उस रिज़ल्ट
की तरफ, मतलब कह सकते हैं कंक्लूज़न, जो समीक्षा बैठक का जो कंक्लूज़न निकल के आया उसकी तरफ मैं आपको लिए चलता हूं। लेकिन उससे पहले ये धीरे धीरे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं कि ये सारे पेपर्स में जितने भी न्यूज़ पेपर हैं सब जगह आपका यही था। अब ये देखिए, ये जो है समीक्षा बैठक का जो सीएमओ यानी कि मुख्यमंत्री के कार्यालय से जो प्रेस विज्ञप्ति जो रिलीज़ हुई उसको मैं आपको दिखाता हूं, तो उसे देखने के बाद जो है सो सारा चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की बैठक हुई और यहाँ आप देख सकते हैं कि 23 सितंबर 2022 का ये यानी कि रिसेंट कल का ये प्रेस विज्ञप्ति है। और एकदम यहाँ आप देख सकते हैं बिहार सरकार मुख्यमंत्री का कार्यालय यानी कि सीएमओ से ये रिलीज हुआ है। सबसे जो मुख्य बिंदु यानी कि शिक्षकों के लिए और भी बहुत सारे बिंदु यानी कि 4-5 पॉइंट्स पे बातचीत हुई, समीक्षा हुई, लेकिन आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो यही है, शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरें और जहां शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षकों की जल्द बहाली हो। तो देखिए, बहाली हो तो अब जो बहाली प्रक्रिया आएगी और बहाली होगी तो वो निश्चित तौर पे सातवें, यहाँ देखिए स्पष्ट 7वें चरण, ये बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ 7वां कहाँ लिखा हुआ है, तो अरे भैया 6ठा चरण अब समाप्त हो गया है और अब जो शिक्षकों की बहाली होगी वो किस चरण में होगी? 7वें चरण में ही ना। तो यहाँ 7वें चरण की ही बात की गई है, चाहे वो इनडायरेक्ट वे में ही की गई है। तो यहाँ आप फिर से एक बार अगर पढ़ेंगे तो शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरें, ऐसी बात की गई। और जहाँ शिक्षकों की कमी है, जहाँ शिक्षक कम हैं वहाँ शिक्षकों की जल्द बहाली हो, ताकि छात्र छात्राओं के पठन पाठन में कोई दिक्कत। तो बहाली जब भी होगी तो अब नए बहाली होगी और 7वें चरण की बहाली। तो ऐसा निर्देश जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ये सब मुख्य बिंदु है। अब डायरेक्ट हम आ जाते हैं उस पॉइंट्स पे जहां आपको और भी ये स्पष्ट हो जाएगा। बैठक में कौन कौन थे? तो अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह भी थे, जिन्होंने प्रस्तुतिकरण माध्यम से विभाग के अद्यतन कार्यों, जो भी कार्य हुआ है और जो भी उपलब्धि है, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी वहां दी गई समीक्षा बैठक के दौरान। और यहाँ देखिए, ये चीज़ तो है ही, मैं उस मेन पॉइंट्स को आपको दिखाना चाहता हूँ जहाँ स्पष्ट रूप से आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाए। यहाँ देखिए, समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार में कई कदम उठाए गए हैं। बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय एवं मध्य विद्यालय की स्थापना की गई, विद्यालय भवनों का निर्माण कराया गया। तो ये सारा वो अपना सुना रहे हैं। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट खबर, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि शिक्षकों के खाली पद को जल्द भरें। तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेकिन फिर भी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, जब तक आप लोग आवेदन नहीं कर लेते हैं, तब तक इसे अच्छी खबर नहीं कही जा सकती है, क्योंकि इस बात से भी मुकरने में इन लोगों को टाइम नहीं लगेगा। शिक्षा विभाग भी लेट लतीफ़ा कर सकती है। लेकिन एक पॉइंट है कि जो विभाग में जाते थे अभ्यर्थी लोग और उन्हें कहा जाता था कि ऊपर से, तो अब मुख्यमंत्री से ऊपर तो कोई नहीं होता है और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है आप इस पॉइंट में, और ये एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति है, तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ झूठा चीज़ नहीं हो सकता है। यहाँ आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया, यानी कि कह सकते हैं कि निर्देश जो होता है वो एक तरह से आदेश होता है, ऑर्डर ही होता है। उन्होंने निर्देश दिया कि शिक्षकों के खाली पद को जल्द भरें। अगर आगे के लाइन को पढ़ेंगे तो जहां शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षकों की जल्द बहाली हो, ये सारा निर्देश है ताकि छात्र छात्राओं के पठन पाठन में कोई दिक्कत न हो। राज्य के सभी सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शुरू की गई उन्नयन बिहार कार्यक्रम का क्रियान्वयन ठीक ढंग से कराते रहें ताकि छात्र छात्राएं इसका लाभ उठाते रहें। फिर 7 निश्चय योजना जो है, जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में भी बात हुई। फिर बालिकाओं को शिक्षित किया जाए जिससे प्रजनन दर जो है सो कम हो जाए। तो सारी बातें हुई, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ यही जानना था कि शिक्षक भर्ती को लेके क्या हुआ, तो वो भी आपको मैंने बताया इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से। और ये एक ऑफिशियल लेटर है जो कि आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय का, इसमें कोई झूठा बयान या झूठा कुछ नहीं हो सकता है। पेपर में हो सकता है, अखबार में लोग लगा बढ़ा के चढ़ा के लिख सकते हैं, लेकिन इसमें सारे चीज़ ऑथेंटिक पॉइंट हैं। और इस बैठक में कौन कौन बैठे हुए थे उसकी अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव थे, वित्त मंत्री विजय चौधरी थे, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर थे, मुख्यमंत्री तो थे ही, फिर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक सर,
फिर मुख्य सचिव श्री अमीर सुबहानी, मुख्यमंत्री के तो ये सारे लोग थे, यानी कि जितने भी लोग जो हैं आला अधिकारी से लेकर जो नेतागण थे या जो मंत्री वगैरह थे, ये सारे लोग इस समीक्षा बैठक में, और इनकी उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये समीक्षा बैठक हुई। तो निश्चित तौर पे एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव खबर तो है ही, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी इतने परेशान हुए हैं, इतने मतलब कह सकते हैं कि शोषित हो चुके हैं, जो अब किसी भी विज्ञप्ति, किसी भी कह सकते हैं कि खबर पे उनका विश्वास नहीं रहा, और ये लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि अब ये लोग जब तक नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे तब तक इनका जो है सो इनको अब सुकून नहीं मिलने वाला है और कोई भी खबर इन्हें अच्छी नहीं लगेगी, और ये बात भी सही है। तो देखिए अब अगले मंगलवार को, यानी कि अगला नहीं, यानी कि अब जो मंगलवार आएगा उसमें फिर से, क्योंकि हर एक मंगलवार को एक कैबिनेट मीटिंग होती है, तो इस मीटिंग में हो सकता है कि कुछ अच्छा खबर, ये निर्देश वगैरह तो मिल ही गया है, तो यहाँ जो है सो नियमावली पर कम से कम मुहर वगैरह सब कुछ लग जाए, और नियमावली पहले आ जाए, फिर शेड्यूल आ जाए, फिर विज्ञप्ति आ जाए। तो ये पहले विज्ञप्ति आ जाए फिर शेड्यूल आ जाए, तो ये सीक्वेंस में आपका काम जल्द से जल्द 20-25 दिन में, यानी कि इस महीना से लेकर अगले मीन महीने तक जो है आपका सारा काम अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसा होप भी लगाया जा रहा है कि सब कुछ अब तेज़ी से होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो चुका है विभाग को। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पॉजिटिव लगा होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।